So in chapter 1, that is nature and the significance of management, that we are going to discuss. First of all we will discuss the management. Okay, मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे एंड इम्पॉर्टेंस. कंसेप्ट इंक्लूड्स मीनिंग एंड दी फीचर्स मैनेजमेंट के पढ़ेंगे. नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट को एज अ साइंस, एज अ आर्ट और एज अ प्रोफेशन हम लोग जो लेते हैं. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स हैं वो पढ़ेंगे. फिर हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस. ओके, मैनेजमेंट कैसे फंक्शंस करता है, इसका प्ले कैसे करता है, तो उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कि ये जो सारे फंक्शंस है वो कैसे करता है. देन लास्ट पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस. ओके, so let's discuss, start with the introduction, right? So when we talk about the introduction, okay, जब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट. ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं, वो सक्सेसफुल है, वो अचीव ऐसा नहीं होता है कि बाई चांस से हो जा रहा है. ठीक है, कि कोई चांस हुआ, झटके में रैंडमली चेंजेस अकर हुए, उनकी वजह से वो क्या हो गया कि गोल्स को अचीव कर लिया. इट फॉलो अ डेलिबरेट प्रोसेस. ये क्या करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है. उन प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है. डिफरेंट प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं कोई भी फुलफिल होता है. सो मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट. मैनेजमेंट क्या इसेंशियल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बिग हो, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव का हो और चाहे वो नॉन प्रॉफिट मोटिव का. ठीक है, सो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अब अगर बात हम लोग करते हैं, दैट इज़ जो भी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चर जो हो रहा है मैनेजमेंट, वो क्या है, नेसेसरी है सो दैट कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रुप ऑब्जेक्टिव. जो भी ग्रुप ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है उसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है. सो मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़. ओके, मैनेजर क्या करते हैं, टेक डिसीजन को लेते हैं कि वो लोग जो भी पर्सन है, हु विल डू वॉट, कौन ये सारे काम करेगा, व्हेन दे विल डू इट, कब वो काम करेंगे, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़. जो भी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वो किन रिसोर्सेज को क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे. सो बेसिक जॉब ऑफ अ मैनेजर इज़ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कि बेसिक जो जॉब है किसी भी मैनेजर का वो क्या है, वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किसका करे, जो भी डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज का क्या करे, वो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करे. कितना ज़्यादा वो प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली क्या कर रहा है, वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहा है. ओके, सो नो मैटर वॉट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ और what its goal might be, they all have something in common. ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट, वो किस किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन. उनका क्या है, कुछ ना कुछ उनमें सब में क्या होता है, कॉमन. और वो कॉमन क्या है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, दैट इज़ जिसको हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, मैनेजमेंट एंड दी मैनेजर्स. ओके, उस बेसिकली उस बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट हो रहा है और उसके जो मैनेजर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ क्या होता है, भले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे वर्क डिफरेंटली, बट देयर something is common in every organization, that is management and the managers.
Okay, so management consists of a series of interrelated functions that are performed by all the managers. Okay, management क्या होता है, तो consist होता है सीरीज, इसके सीरीज की बात हम लोग करते हैं, सीरीज ऑफ द इंटररिलेटेड फंक्शन, एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, डेट आर परफॉर्म बाई ऑल द मैनेजर, वो सारे फंक्शंस जो भी होते हैं वो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, organize resources to achieve the objective, recruit and select employees who can implement these objective. ठीक है, वो क्या करता है, मैनेजर हैव प्लान होता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को देखता है, ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू दी वॉट एवर दी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. नेक्स्ट क्या करता है, वो रिक्रूट करता है, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है, एज वेल एज इम्प्लीमेंट करता है इन ऑब्जेक्टिव्स को, डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करता है. गिविंग डायरेक्शंस भी देता है, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड दी एफिशिएंटली, एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान और नॉट. ठीक है, इसको क्या क्या चेक करना होता है, गिविंग डायरेक्शन देता है कि कैसे काम करना है, एज वेल एज उसको कम्युनिकेट करता है कि अपनी बात को कैसे वो कम्युनिकेट करे, सो डैट जो भी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो उनको बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें. मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान और नॉट. और एट द एंड वो ये चेक करता है कि जो भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस बताए गए थे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. राइट, सो हाउ एवर द टाइम स्पेंड बाय द मैनेजर इज डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट. ओके, जो टाइम स्पेंड मैनेजर कर रहा है इन डिफरेंट फंक्शन, हर एक का क्या होता है, डिफरेंट होता है. मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन देन द मैनेजर एट लोअर लेवल. ठीक है, जो भी मैनेजर होते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं वो ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन द मैनेजर एट लोअर लेवल. जो लोअर लेवल पे होते हैं और जो हायर लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे, वो टॉप लेवल वाले क्या होते हैं, अपने ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करते हैं, एज वेल एज प्लान करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने टाइम को, सो दैट वो क्या कर सके, कोई भी प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा करते हैं. सो इफ़ वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं तो शिव नादर ऑफ HCL इंटरप्राइज परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है. सो इज़ नूसली वादिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई ऑफ पेप्सिको एंड प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. ये सारे क्या है, डिफरेंट मैनेजमेंट के फंक्शनिंग करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, उन मैनेजमेंट को प्रॉपरली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं. एट द एंड जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको वो फुलफिल उसको. सो द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. ओके, मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट का, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है. राइट, so according to the modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and the efficiently. Okay, goals को achieve करना कैसे, effectively and the efficiently हम किसी goal को क्या कर रहे हैं, achieve कर रहे हैं. ठीक है, प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस है बेसिकली रिलेटेड टू द गेटिंग थिंग्स डन. थिंग्स को हम क्या करेंगे कैसे, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल. ठीक है, प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन, काम को हमें करना है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल. हमारा कोई गोल है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफ़िल करना है इफ़ेक्टिवली एंड दी एफिशिएंटली. उन गोल को, उन ऑब्जेक्टिव को हमें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करना है, कंप्लीट करना है, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है. सो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन दी 3 टर्म्स. ठीक है, मैनेजमेंट में 3 कंसेप्ट आते हैं. सबसे पहला है प्रोसेस, सेकंड है इफेक्टिवनेस, थर्ड है एफिशिएंसी. सो प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. ठीक है, प्रोसेस का क्या मतलब होता है, एक सीरीज़ होती है, एक सीक्वेंस होता है स्टेप्स का,
ओके, प्रोसेस क्या है? एक रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स के एक सीक्वेंस है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है, बिकॉज इट परफॉर्म द सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। बिकॉज एक ये क्या करती है? एक सीरीज फॉलो करती है टू गेट द थिंग्स डन। कोई भी काम करने को उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक सीरीज़ फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस को क्या करना पड़ता है? करना होता है, परफॉर्म करना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं? मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये एक प्रोसेस है। सो दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। इन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंट स्टेप्स आ गए, डिफरेंट फंक्शन आ गए? दैट इज़ प्लानिंग करना। हम सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, सॉरी प्लान करेंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर चीज़ों को क्या करेंगे? स्टाफिंग करेंगे, जो डिफरेंट स्टाफ मेंबर को लेंगे। डायरेक्टिंग करना, उन्हें डायरेक्ट करना, उनको आइडिया देना कि हम वर्क को कैसे कर सकते हैं, और देन एट द एंड हम कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं जो किसी भी मैनेजमेंट में हमें करने होते हैं। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो while we are going to the doing any business. Okay, we have to follow the some steps. So this step is called as the process. That's why management is a process. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस में क्या है? इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी वर्क को कर रहे हैं, राइट टास्क को, सही काम को कर रहे हैं, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल। कि हम राइट टास्क जो हमें करना था वही टास्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, एंड गोल्स को कुछ ना कुछ जो गोल्स बनाए गए हैं उनको अचीव कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिज़ल्ट। इसका क्या होगा? कोई ना कोई रिज़ल्ट होगा। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को हम लोग किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही कर रहे होंगे कि कोई ना कोई इसका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवनेस होने का मतलब क्या हो गया? कि डूइंग द राइट टास्क, कि हम लोग सही काम को कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और कोई ना कोई गोल को अचीव कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिज़ल्ट। ये किसके साथ कंसर्न है? इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट के साथ कंसर्न है। सो बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम। ठीक है, मतलब कि कोई भी इफ़ेक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी काम को कर रहे हैं, कोई भी वर्क को फिनिश कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गोल्स और ऑब्जेक्टिव को लेके ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है? अगर कोई भी वर्क इफ़ेक्टिव तभी होगा जब वो ऑन टाइम फिनिश होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने कोई भी वर्क को लिया, उसका हम लोग ने एक डेडलाइन बनाई 30 डेज़, बट वो जो वर्क है वो क्या है? इट विल दैट वर टेकन दी 2 months, वो 2 months ले लिया। सो इन दैट केस वी विल नॉट से दैट वर्क वी हैव डन वेरी इफ़ेक्टिवली। हमने उस काम को बहुत इफ़ेक्टिवली किया है, हम वहाँ पे ये केस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिवली तभी होगा कि हम लोग ने राइट वर्क किया, राइट टास्क किया, ऑन दी राइट टाइम, ऑन टाइम हमने वो सारे काम को कर लिए हैं। ठीक है, ये होता है आपका एफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपका, सॉरी दिस वन इज़ इफेक्टिवनेस, थर्ड वन इज़ एफिशिएंसी। ओके, सो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी कहती है इट रेफर्स टू दी डू द टास्क ऑन द राइट वे, कि हम कोई काम करें उसको कैसे करें? राइट वे में करें। दैट इज़ विद द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमने राइट टास्क हम किस में करेंगे? इफ़ेक्टिवनेस में करेंगे, बट राइट वे में करेंगे। ये क्या हमारा दिखाएगा? ये हमारी एफिशिएंसी दिखाएगी कि हमने कोई भी काम तो किया विद द मिनिमम कॉस्ट, कि बहुत कम कॉस्ट इनकर करके हमने वो काम किया है, और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमली क्या किया? यूटिलाइजेशन किया है, रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन भी किया है। तो एफिशिएंसी इन्वॉल्व द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? उसमें कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस होती है, कि जो भी कॉस्ट की बेनिफिट है हम प्रॉपरली मिनिमम कॉस्ट में ही सारे वर्क को कर सकें। सो इट फोकसेस ऑन
deriving more benefit by using less resources. मतलब ये किस पे फोकस करता है? ये करता है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले और रिसोर्सेज हमारे कम लगे, मतलब कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा अच्छा वर्क करें. दिस वन इज़ योर एफिशिएंसी. सो इट इंसिस्ट ऑन द यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट. मतलब इसमें कम लोगों को हायर करके हम लेस इनपुट को करके मोर आउटपुट को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके. सो मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू द हायर प्रॉफिट. अगर कॉस्ट अगर क्या होगा, कम होगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने 3 कंसेप्ट देखा. क्या क्या देखा? एक देखा मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है फॉर द गेटिंग थिंग्स डन टू अचीविंग द गोल इफ़ेक्टिवली एंड दी एफिशिएंटली. ये एक प्रोसेस है क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स को हमें लेना पड़ता है. इफ़ेक्टिवनेस होने का मतलब है कि डूइंग द राइट टास्क, कोई भी राइट टास्क करना विद दी वर्क हैज़ बीन डन ऑन टाइम. वर्क क्या हो, टाइम पे ही वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इफ़िशियंसी की. इफ़िशियंसी मतलब कि डूइंग द टास्क ऑन द राइट वे. राइट वे मीन्स विद द मिनिमम कॉस्ट एंड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ resources, right? So it also conduct the cost benefit analysis and doing the task on the right way. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस. कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है. तो इसमें देखेंगे हम इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली important as being effective means completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. Effectiveness and efficiency are the two sides of the same coins. One without other is of no use. ठीक है. तो कह रहा है इसमें डैट की इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी क्या है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एज बीइंग इफ़ेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क. मतलब इफ़ेक्टिव होने का मतलब क्या होगा कि हम टास्क को कंप्लीट करें. बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क. बस इसका ये मतलब नहीं कि बस हम टास्क को ही कंप्लीट करें. इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. वो जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो क्या हो, करेक्ट भी हो और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. हम कोई भी रिसोर्सेज को क्या करें, वेस्ट भी ना करें. सो इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स. इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है, टू साइड्स होती है सेम कॉइन की. वन विदाउट अदर इज़ नो यूज़. एक का किसी दूसरे के बिना यूज़ नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई कॉइन को देखते हैं, एक होता है आपका हेड होता है, एक साइड टेल होता है. ठीक है. तो अगर हेड है और टेल नहीं है तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है. ठीक है. तो सेम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है इफ़ेक्टिवनेस के साथ, बट देयर इज़ नो एफिशिएंसी. काम क्या है, वो राइट वे में नहीं हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट में नहीं हो रहा है, ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रहा है जो भी रिसोर्स है. सो वो वर्क क्या होगा, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव एज वेल एज इतना ज़्यादा वो रिज़ल्ट, प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देगा. इतना ज़्यादा उसको हम लोग नहीं कह सकते वो एफिशिएंट होगा. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर इफ़ेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी, दोनों ही होनी चाहिए. ठीक है. सो इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू दी हायर प्रॉफिट. अगर दोनों साथ में होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी, उसका ग्रोथ भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस. ठीक है. अगर उसका फेल हो रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉपरली एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस नहीं था, इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिवनेस था. ड्यू टू दैट देयर इज़ फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, फेलियर हो रहा है.
ठीक है. So there are also different definition is given by the different authors. So first one is given here, that is to manage is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. ठीक है. ये क्यों होता है कि मैनेजमेंट क्या है कि क्यों करते हैं, कोई भी फोरकास्ट करने के लिए, हम देखने के लिए कोई भी रिजल्ट, टू प्लान क्यों करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कमांड करने के लिए, एंड कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन होता है और कंट्रोलिंग भी होती है. सो मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है. मैनेजमेंट क्या हो गया, एक क्रिएशन हो गया किसी भी इंटरनल इन्वायरमेंट का वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन अ ग्रुप, जो इंडिविजुअल है वो वर्क किस में कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है, कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वो क्या है, परफॉर्म कैसे कर सकता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट हम बात किसकी कर सकते हैं, डिफरेंट और भी है. जैसे मैनेजमेंट क्या हो गया, इट इज़ गिवन बाय द मैरी एंड द डगलस, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ द अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल. मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कोऑपरेटिव ग्रुप क्या होता है, वो डायरेक्ट करता है डिफरेंट एक्शन अदर्स के कोई भी कॉमन गोल, उनका एक कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसको कोऑपरेटिव ग्रुप क्या होते हैं, इनको परफॉर्म करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम उसको फुलफिल कर सकें. ठीक है. अब देखिए मैनेजमेंट इसमें कीवर्ड्स दे रखा है. कीवर्ड्स में क्या है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वही सेम चीज़ है कि टाइम पे वर्क करे, इसमें क्या है, मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमली यूटिलाइज करे सारे रिसोर्सेज को. ओके. नेक्स्ट हो गया आपका, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ उसका गोल है टू फुलफिल इट. सो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट का हमेशा ही एक एम होता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को, उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे. द फंक्शन एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द मैनेजर लेड टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कोई भी फंक्शन हो गया या एक्टिविटीज़ हो गई मैनेजर की, वो क्या करती है, अचीवमेंट किसकी करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. सो मैनेजमेंट यूनाइट्स द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट क्या करता है, यूनाइट करता है डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल. मैनेजमेंट यूनाइट करता है जो भी एफर्ट्स हैं डिफरेंट इंडिविजुअल के, ऑर्गेनाइजेशन के, उसको ऑर्गेनाइज करता है टुवर्ड्स अचीविंग दी कॉमन गोल्स. कोई भी कॉमन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है. देखिए मैनेजरियल फंक्शंस होती हैं, हम लोग एक क्या है, एम लेके चलते हैं एंड गोल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी गोल हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ओके. नेक्स्ट वन इज़, दैट इज़ management is a pervasive. Managerial activities are performed in all types of organization, in all department, at all level. ठीक है. जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म क्या होती है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में. ऐसा नहीं है कि वो लार्ज है उसी में होगी, स्मॉल है तो उसमें नहीं होगी. तो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होती है और हर डिपार्टमेंट में होती है और हर लेवल पे होती है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लो लेवल पे, हर लेवल पे होती है. सो मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल. ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है या छोटा है उसमें भी होगी. मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें भी होगा, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट वाई इट इज़ परवेसिव और द यूनिवर्सल. सो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन होल वर्ल्ड. कि जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है. वॉट मैनेजर्स डू इन इंडिया, USA, जर्मनी और जापान इज़ सेम. हाउ दे डू इट, इट मे बी क्वाइट डिफरेंट. ठीक है. जो भी मैनेजर कर रहे हैं इंडिया में, USA में, जापान में, रशिया में, वो मैनेजमेंट सेम होगा, बट उनके वे ऑफ डूइंग दैट, जो वे होगा दैट विल बी डिफरेंट. बट मैनेजमेंट हर एक लोग
करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, सो मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, वो मल्टी डायमेंशन है, मतलब बहुत वेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है, या इसके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, एक सिंगल एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेन एक्टिविटीज़ आती है इसमें। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का भी मैनेजमेंट होता है। एंड द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स जो भी फंक्शनिंग हम कर रहे हैं उसका भी मैनेजमेंट। सो लेट्स डिस्कस दीज ऑल दीज वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सो ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप बाय परफॉर्म सम टास्क और गोल। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कैसे परफॉर्म सेटअप हुए हैं, सम टास्क और गोल के थ्रू। सो मैनेजमेंट एक्टिविटी एम्ड एट अचीविंग गोल और टास्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या है, वो एम किस चीज़ का है, अचीविंग गोल को अचीव करना और टास्क को टू बी, और जो भी टास्क है उनको अकॉम्प्लिश करना, मतलब उनको कंप्लीट करना। सो द टास्क और द वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब वो जो टास्क है, जो टास्क और जो वर्क है, जो भी काम है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर कैसा है, किस टाइप से वो फंक्शनिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड इन अ स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इन हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट, इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। ओके, जैसे वर्क कैसे कहाँ पे अकॉम्प्लिश हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, स्कूल में कैसे वर्क हो रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करने का। फिर इन हॉस्पिटल कैसे हो रहे हैं कि पेशेंट को ट्रीट करने का, ट्रीटमेंट करने का। और इंडस्ट्रीज़ में कैसे हो रहे हैं कि जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो इन सारे के थ्रू क्या हो रहा है, वर्क्स आर टू बी डन। सो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज़ अकॉम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड दी एफिशिएंटली। ठीक है, जो भी वर्क हो रहे हैं वो इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली वो हो। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सो पीपल रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर पीपल यहाँ पे रेफ़र किसको करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो भी डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट असेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पॉर्टेंट असेट होते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। सो मैनेजमेंट हैज़ टू गेट ए टास्क अकॉम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, हैज़ टू गेट टास्क है अकॉम्प्लिश करने का, कैसे, थ्रू पीपल के थ्रू, कैसे, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उनको इफेक्टिव करके, और जो भी उनकी वीकनेस है उसको इररेलेवेंट करके, मतलब उनकी वीकनेस को इतनी इम्पोर्टेंस ना देके और स्ट्रेंथ को क्या करना, ज़्यादा इफेक्टिव करना। राइट, सो मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन। जो भी पीपल को मैनेज करना है उसके 2 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट डायमेंशन इज़ टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अपनी पर्सनल जो भी नीड है, इंडिविजुअल नीड्स को क्या करना, केयरफुल उसको देखना, उसको ज़्यादा प्रमोट करना, उसकी प्रॉस्पर करना, केयर करना कि उनकी भी जो भी नीड्स हैं, पर्सनल नीड्स हैं, उनको क्या किया जाए, फुलफ़िल किया जाए। एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनका भी क्या किया जाए, केयर किया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन रिफर्स टू दी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी प्रोडक्शन साइकिल है, डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन है, उसकी साइकिल में को एक्टिविटीज़, तो उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले इनपुट्स को बाय करेंगे, फिर उनको सेमी फिनिश्ड गुड्स में करेंगे, और फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है, ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब हो गया कि उसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को किसके साथ मिक्स करना है, जो दो और मैनेजमेंट है, दैट इज़ वर्क
and the management of people. So deciding what work has to be done and how it has to be done and who will do it, कि कैसे ये काम करना है, कौन करेगा, ओके, और कैसे करना है, क्यों करना है और किन के थ्रू ये हमें कराना है.